मुकाबला सपा और भाजपा में है और इस बार जो हम लोगों को लग रहा है कि इस बार साइकिल जो है दिल्ली पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी का कोई नहीं अभी 10 साल कोई नहीं आएगा भैया। कौशाम्बी के सांसद कौन बन रहा है? विनोद सोनकर। वजह है उसने काम किया है। मंदिर भोजन देगा, क्या करेगा? मंदिर भोजन देगा हम लोगों को। मंदिर तो हमारे गांव गांव में टोला टोला मोहल्ले में बनी है, जिसको पूजा करना भी इसी पे बिछा के बैठ जाएगा, आराम से भोलेनाथ के नाम जपेगा, सीताराम रूप पे पुष्पेंद्र सरोज बनने जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है 10 साल का वर्तमान सांसद का कार्यकाल। जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाना बंद कर दिया, जिस तरह से वो खुद को दिल्ली का नेता मान बैठे थे, निश्चित रूप पे पुष्पेंद्र सरोज जो है सांसद बनने जा रहे हैं कौशाम्बी से। परिवारवाद की पार्टी है समाजवादी, सपा की पिता पुत्र की पार्टी है। इंद्रजीत सरोज अपने लड़के को स्थापित करने के लिए टिकट दिए हुए हैं। पढ़ा है लेकिन राजनीति में अभी नहीं पढ़े। अब राजनीति में जो है अभी सीखे, राजनीति में जो है अभी कोई नहीं, पिता के बल पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस वक्त कौशाम्बी में हैं और कौशाम्बी के जो वोटर हैं इनसे जानेंगे कौशाम्बी का सांसद कौन बनेगा। हम जानते हैं इस कौशाम्बी के जो वोटर हैं, आप नाम बताएं अपना। सनी चंद्र मिश्रा, एडवोकेट। अच्छा सनी जी, ये बताइए कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठ रहा है? राहुल गांधी बैठेंगे या फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से सत्ता पर आएंगे? देखिए, ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन जहाँ तक जो माहौल मुझे अभी तक समझ में आ रहा है मीडिया के माध्यम से और मेरा जो सेल्फ एनालिसिस है, लड़ाई बहुत कांटे की है। मोदी जी के लिए इस बार रहा बहुत कठिन है। क्यों, वजह क्या है? वजह है, पहली वजह जो हम लोग पेशे से वकील हैं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा जो मुद्दा आया राम मंदिर को लेकर, ये धार्मिक विषय है, इसका पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया मोदी जी ने। राम सबके हैं, राम से बीजेपी के नहीं है, राम सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, बीएसपी के, सबके हैं, लेकिन राम पर बीजेपी ने एकाधिकार कर लिया। तो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है गलत उठाया। अब महिला सशक्तिकरण की भी बात कही जा रही है और जो उज्ज्वला गैस योजना भी प्रधानमंत्री ने दी है, महिलाओं के आंसू पोंछने के काम किए हैं, तो क्या विकास के काम नहीं है ये? देखिए, आपने बात की महिलाओं को लेकर, 3-4 महीना पहले जो है दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में महिला पहलवान, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। उनका ही सांसद, भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद कैसरगंज बीवीएस सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, उस पर मोदी जी, बीजेपी ने कोई अभी तक जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। जो भी उस पर जो है कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई, और ये वाला मुद्दा जो है सारी प्रकार की इनके जो है नीतियों को जो ध्वस्त करता है। अच्छा, आप कौशाम्बी की धरती पर हैं, कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है, तो सांसद कौन बन रहा है? देखिए, वर्तमान में जो सांसद हैं, बड़े बोले सांसद हैं, इनको तरीका नहीं मालूम कैसे पॉलिटिक्स करना है, और इस बार इनकी राह बहुत कठिन है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र वोटर हैं, और इस बार इनका संसद पहुंचना मुश्किल है। नाम बताएं। अलकम ओस्मानी। सांसद कौन बनेगा कौशाम्बी का? सांसद निश्चित रूप पे पुष्पेंद्र सरोज बनने जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है 10 साल का वर्तमान सांसद का कार्यकाल। जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाना बंद कर दिया, जिस तरह से वो खुद को दिल्ली का नेता मान बैठे थे, निश्चित रूप पे पुष्पेंद्र सरोज जो है सांसद बनने जा रहे हैं कौशाम्बी से। परिचय बताएं अपना। हमारा नाम नरेंद्र कुमार पांडे, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त। नरेंद्र जी, ये बताइए, क्या जो मौजूदा सरकार रही है बीजेपी की, तो किसानों के हित में काम किया उन्होंने? अब किसानों के हित में इस तरह काम किया मौजूदा सरकार, 600 किसान हमारे धरना प्रदर्शन में मर गए और आज तक उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दी गई, ना दिया गया, ना किसी किसान मजदूर को किसी एक पैसा बराबर नहीं समझते हमारे प्रधानमंत्री। किसान मजदूर भी भारतवर्ष में कुछ है, किसान मजदूर को तो अपना बंधुआ बना लिए हैं, बाकी अब की बार सत्ता में आने वाले नहीं है। कह तो रहे किसानों के हित में बहुत काम किया उन्होंने। किसानों के हित में यही काम किया। 600 किसान हमारे मर गए और 13 महीना धरना देते देते भूखों प्यासे मर गए, कंगाल हो गया किसान ही धरना प्रदर्शन के चक्कर। कोई काम उनका, सब जुमला चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। बस 10 दिन अपना राग अलापे। कौन अच्छा काम कर रहा है? आज तक जब से ये देश आजाद हुआ कोई अच्छा काम ही नहीं किया किसान मजदूर के लिए। चाहे जिसकी शासन सत्ता आ जाए, किसान मजदूर का चमड़ा उधेड़ता है और किसान मजदूर की बिल्कुल रीढ़ को तोड़ के बैठा देता है। इतना विकास तो दिख रहा है? कोई विकास नहीं दिख रहा। सड़क का विकास है, यहाँ भुखमरी कगार पे हमारा देश चल रहा है। सब दशा है किसान मजदूरों की। अयोध्या में इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिया, अब मंदिर भोजन देगा, क्या करेगा? मंदिर भोजन देगा हम लोगों को। मंदिर तो हमारे गांव गांव में टोला टोला मोहल्ले में बनी है, जिसको पूजा करना भी इसी पे बिछा के बैठ जाएगा, आराम से भोलेनाथ के नाम जपेगा, सीताराम करेगा। कौशाम्बी में आप हैं, यहाँ पर सांसद कौन बनने जा रहा है? विनोद सोनकर बनेंगे या फिर पुष्पेंद्र सरोज की? बिल्कुल हालत खराब है विनोद सोनकर की, और साइकिल दौड़ रही, आगे आगे दौड़ेगी, साइकिल निकालना बिल्कुल तय है। इसलिए कि यहाँ के इंद्रजीत सरोज जो है
इस कौशाम्बी जनपद में जो भी विकास हुआ है आज तक उन्हीं के द्वारा विकास हुआ। उनके अलावा आज तक कोई कार्यक्रम जिला जनपद कौशाम्बी में कुछ हुआ ही नहीं। भले 10 साल मोदी सरकार बनी नहीं, कोई नई बिल्डिंग दिखा दे हमको जनपद कौशाम्बी के अंदर कि हाँ ये विकास हुआ है मोदी जी द्वारा, तो मैं अपनी हार मान लूंगा इसी वक्त। बसपा भी है, हाथी भी तो यहाँ पे हाथी है लेकिन सब फाइट में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो जिले के विकास के इंद्रजीत सरोज कैबिनेट मंत्री जो थे, आज उन्हीं की देन है जो हम लोग सकुशल यहाँ पे है। 2 साल से रहे सांसद यहाँ पे। चापलूस है, बीजेपी की सरकार चल रही, माल फेंको टिकट लो, और क्या है? ऐसे टिकट मिलता है क्या? ऐसे टिकट मिलने वाला नहीं है, वक्ती बनने वाले नहीं है। चाहे जितना मुकदमा लगाए दे, चाहे जितना जेल भेजा दे, कुछ होने वाला नहीं है। अब ये जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई, ऊब गए। हम मसरूर एडवोकेट। मसरूर भाई ये बताइए कि दिल्ली कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? प्रधानमंत्री फिर से बैठेंगे? राहुल गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है? दिल्ली की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जी का तो सपना अब की न रहेगा, क्योंकि अब की युवाओं का और जनता जो भुखमरी पे, अब बेरोजगारी पे, और न शिक्षा है न कुछ है, तो अब की राहुल जी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेंगे। जो विकास नहीं दिख रहा वो विकास सिर्फ कागजों पे होता है। विकास राम मंदिर बनाने की विकास नहीं होता। मंदिर मस्जिद हम बना लेंगे, आप रोजगार दीजिए, आप हमको शिक्षा दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा दीजिए, मंदिर तो हम बना लेंगे। मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? तो कौशाम्बी के जो सांसद कौन बनने जा रहे हैं इस टाइम? तो जो कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर हैं वो बन सकते हैं, इसलिए कि वो 50 करोड़ जमीन 25 करोड़ में बेच सकते हैं, तो जनता को खरीद भी सकते हैं। आपका नाम बताएं। सोमदत्त मिश्रा। सोमदत्त जी ये बताइए कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? पूर्ण रूप से आप आश्वस्त रहें कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी यहाँ दूसरा शासक नहीं होगा। वजह क्या है? वजह विकास है, चाहे सड़क का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा और ये गैस क्या हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, एयरपोर्ट हो। आप कहीं भी देख ले, लगभग उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट भाजपा ने बनवाए। ये तो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं होगा। देखिए अपना नजरिया होता है, जो जिस दृष्टि से जिसको देखता है वही दृष्टि सबको दिखाई पड़ती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम हर चीज बुरी चीज हमें नजर आएगी, और हम पॉजिटिव सोचते हैं किसी के बारे में तो पॉजिटिव नजर आएगी। क्योंकि आपको महिलाओं के बारे में कोई सब बता दिया, कुछ नहीं किया। महिलाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवाया। सड़कें देख रहे हैं आप, महिला की सुरक्षा के बारे में आप देख रहे हैं। मतलब पहले जो अपराध होते थे, आज अपराध अगर किसी ने छेड़खानी किया कुछ, तो अगले चौराहे पर उसका जो है राम नाम सत्य होता है। इंडिया गठबंधन भी तो मजबूती से खड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं बहुत दूर तक नहीं रहेगा। तो दिल्ली कुर्सी पर नरेंद्र मोदी का कोई नहीं, अभी 10 साल कोई नहीं आएगा भैया। कौशाम्बी के सांसद कौन बन रहा है? विनोद सोनकर। वजह है उसने काम किया है, और जैसे लोगों ने बताया कि काम नहीं किया है। आप ये हमारे बगल में स्टेडियम बनवाया तिलोड़ी में, हाँ, सड़कें देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, हर कम से कम 10-12 तो पुल बनवाए गए, और जिसमें 4 पुल तो जमुना और गंगा नदी पर बनवाए गए। तो आप कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने विकास किया, 10 सालों से सांसद रहे, लेकिन जो आरोप लग रहा है जमीन खरीद फरोख्त का और इस तरह से जो बातें आ रही हैं सामने, भैया इसमें सारा जो है वीडियो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और उसके लिए जो है कोई किसी को बात नहीं कर सकता। हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपनी बात किसी भी प्रकार कह सकता है, लेकिन जितने भी दिखाए जा रहे हैं सारे वीडियो गलत हैं। जो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं जो आए हैं लंदन से, जी, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। अभी पैर जमाए, राजनीति में पहला कदम है, कोई जरूरी नहीं कि आदमी, और फिर सफलता और असफलता तो ऊपर वाले के ऊपर होती है। हमने क्या काम किया है, हमारे पिता ने क्या काम किया। जैसे भाई ने कहा कि कौशाम्बी को सबसे ज्यादा काम किया इंद्रजीत सरोज ने। मान्यवर, जब कोई नया जिला गठित होता है तो हर सरकार का दायित्व होता है कि उस जिले में हर जितनी व्यवस्थाएं हो उसको स्थापित करे, और अगर स्थापित नहीं कर सकता तो फिर जिला बनाने से फायदा क्या है। कौशाम्बी का सांसद कौन? पुष्पेंद्र सरोज जी होंगे। वजह ये है कि युवा है, और जो अभी वर्तमान सांसद है इनके कार्यकाल से जनता उब चुकी है। परिचय बताए अपना। नंदन तिवारी। तिवारी जी ये बताइए क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में? कौशाम्बी में कौन सांसद बनने जा रहा है? कौशाम्बी में सांसद विनोद सोनकर बनने जा रहे हैं। पक्का। वजह के विकास किया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, रोडवेज बस अड्डे का जो है निर्माण किया गया, और आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, और गरीब महिलाओं को जो 1.5 लाख जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया, और रोडवेज जो है बस का निर्माण किया गया, और
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो है कानून के विषय में जो है उत्तर प्रदेश जैसा कोई प्रदेश नहीं है। पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा, कुछ कांटे की लड़ाई तो होगी। कोई नहीं फर्क पड़ेगा, परिवारवाद की पार्टी है समाजवादी, सपा की पिता पुत्र की पार्टी है। इंद्रजीत सरोज अपने लड़के को स्थापित करने के लिए टिकट दिए हुए हैं और जो समाजवादी में पूरा खून पसीना बहाया पार्टी के लिए काम किया, उसको टिकट नहीं दिया गया। और जो लंदन से आ गए उनको टिकट मिल गया परिवारवाद की। पढ़ा लिखा लगा है वो पढ़ा है लेकिन राजनीति में अभी नहीं पढ़े। अब राजनीति में जो है अभी सीखे, राजनीति में जो है अभी कोई नहीं, पिता के बल पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि भाई साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, उनके कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। जो कह देंगे पूरी पब्लिक, पूरा जिला इनकी बात मान लेगा। किसान समझता है, मजदूर समझता है, जो रात की ठंड में मरता है। डीएपी की बात आ जाए, यूरिया की बात आ जाए, 5 किलो यूरिया काट दी गई और रेट वही है। हर चीज में धांधले गड्डी हो रही है, कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बहुत जनता परेशान है यहाँ। बताइए। पहले यूरिया जो है 50 किलो मिलती थी 375 रुपए में, अब 275 रुपए में 45 किलो मिल रही है नीम कोटेड यूरिया। डीएपी की बात है, डीएपी पूर्ववर्ती सरकारों ने। किसान परेशान है, खाली खेतों में जो जानवर टहल रहे हैं उनका कोई पकड़ नहीं रहा उनको। नहीं तो जानवर को कौन समस्या किया है? किसान जो उसको दूध खाया और दूध खा करके उसको छोड़ दिए। बता, दूध खाया और किसान ने छोड़ दिया। कोई किसान नहीं छोड़ता। जब कहने का मतलब जो जानवर पालता है, इंसान पालता है, जब वो बिकेगा ही नहीं, किसी काम में नहीं आएगा, तो इंसान उसको कहाँ से इतना महंगा भूसा चूनी चोकर कैसे खिलाएगा? छोड़ तो देगा ही आवारा, कहाँ तक खिलाएगा? जब नुकसान हो रहा है खेती का। जी, खेती का नुकसान हो रहा है, धुआंधार नुकसान हो रहा है। बहुत फलीहा पूरे गौशाला में चेक कर ले, गोरू इस तरह मरत है कि उनके हड्डी नहीं हुई, तो सांस ले पाती। बड़ा भ्रष्टाचार है। जो कागज में हर चूनी चोकर भूसा सब है, कौनो गौशाला में 10 किलो अगर निकल जाए चूनी चोकर और एक बोरा अगर भूसा निकल जाए तो जाऊँ सजा दे, वो सजा दे तैयार है। एक बोरा के भूसा चैलेंज करी हम। तो ये कौशाम्बी के लोग हैं, कौशाम्बी के वोटर हैं और इन्होंने बताया कि कौशाम्बी का सांसद कौन बनेगा और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा।